यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईरान हमें यूरेनियम सौंपने को तैयार है, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। वैसे एक के बाद एक दावे ट्रंप करते रहे हैं और ज्यादातर दावों को ईरान खारिज करता रहा है, लेकिन ये यूरेनियम को लेकर नया दावा है उनका। वो ये भी कह रहे हैं कि हम वहां जाकर यूरेनियम ले लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, हमारे B-2 बॉम्बर्स में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को मलबे में बदल दिया था और न्यूक्लियर डस्ट अब हमें मिल जाएगी। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रंप बार बार न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं। ट्रंप का मतलब है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से बमबारी की थी तो वो एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु ठिकानों के नीचे दब गया और मलबे में तब्दील हो गया। You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. देखा आपने, ताजा बयान था डोनाल्ड ट्रंप का। अब न्यूक्लियर डस्ट वो कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम को। अब इस दावे पर ईरान क्या कहता है वो भी देखना होगा। इधर यूरेनियम पर ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपना यूरेनियम किसी को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। در رابطه با هیچ یک از بخش‌های مذاکراتی یا موضوعات مذاکراتی به نظر من وجود نداره. مواضع ما خیلی روشن بیان شد، نه فقط توسط وزارت خارجه بلکه در دیدارهایی که هیئت پاکستانی با رئیس جمهور محترم داشتن، با آقای قالیباف داشتن، با مقام‌های نظامی داشتن، همه چیز روشن هست. तो देखा आपने, यहां पर एक तरफ दावा ट्रंप करते हैं और उस दावे को तुरंत खारिज ईरान कर देता है। बहरहाल ये इस तरह से चीजें यहां पर आगे बढ़ी हैं, लेकिन जो यूरेनियम की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसको भी जरा आप समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा कि ईरान ने हमें संवर्धित यूरेनियम ले जाने की सहमति दे दी है, हम ईरान जाएंगे और यूरेनियम अपने कब्जे में ले लेंगे। उधर ईरान इस पर क्या कह रहा है? ईरान का कहना है कि संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए ईरान की मिट्टी जितना ही पवित्र है और किसी भी हालत में यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। यानी सीधे सीधे जो दावा ट्रंप ने किया उसको ईरान ने यहां पर खारिज कर दिया कि वो किसी भी तरह का यूरेनियम हो हम अमेरिका को नहीं देने वाले हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ है। प्रदीप, देखिए सीज फायर की बात यहां पर हो रही है, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे आते हैं थोड़े थोड़े वक्त में, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कुछ तो है जिस पर सहमति नहीं बन रही है। अब ये जो यूरेनियम का दावा ट्रंप कर रहे हैं, जरा बताइए इसमें कितना दम है और कहां तक इसको लेकर बात पहुंच रही है? देखिए, ये जो नेगोशिएशन से पहले जो ये दावे किए जा रहे हैं, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह देखना चाहिए। एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है और एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। ये लगातार जब भी दावे किए जाते हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह ये है कि जो उनका डोमेस्टिक ऑडियंस था वो चाहता नहीं था कि इस जंग में जो है यूनाइटेड स्टेट्स हिस्सा ले, क्योंकि वहां पे काफी हमने देखा है कि काफी लोग इससे नाराज भी हैं। यही वजह है कि लगातार ट्रंप को एक तासुरत देने की कोशिश करता है कि देखिए हम ये जंग जीत चुके हैं। ईरान इस बात पे सहमत हो गई है कि वो अपना यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम जो है हमारे हवाले करने जा रहा है। और तीसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, तो यानी कि जीत के लक्ष्य बताने की कोशिश करता है। और ये यही वजह है कि लगातार एक स्टेटमेंट आ रही है और दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया ईरान ने। देखिए, ये जून के महीने में लास्ट ईयर जो हुआ था, 3 जगह पे हमले किए गए थे। एक तो नटांस का जो उनका था न्यूक्लियर स्टेशन था, दूसरा इस्फहान था और तीसरा था फॉर्डो का, जिसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूज थे पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गए थे। यही वजह है कि इसके लिए जो इस्तेमाल शब्द
किया जा रहा है, फ्रेज यूज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। वो कहते हैं कि ये जो है ये डस्ट है, यूरेनियम डस्ट। हम इस यूरेनियम डस्ट को हमारे वहां पे ट्रूप्स जाएंगे, वहां से इकट्ठा करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स वापस ले आएंगे। लेकिन ईरान ने कहा है कि ये हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितनी हमारी धरती है, जितनी हमारी सरजमीन है। तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले कर देंगे, क्योंकि आने वाले जो दिनों में बातचीत होने जा रही है सोमवार के रोज, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा एनरिच्ड यूरेनियम का, और दूसरा रहेगा ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये दोनों मुद्दे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इन मुद्दों पर कोई सहमति नहीं हो पाई थी। इस बार देखा जाएगा कि कोई सहमति हो पाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलता है, लेकिन दोनों चाहेंगे कि कोई विन विन सोल्यूशन हो, ताकि अपनी जगह दोनों कैसे। बिल्कुल प्रदीप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही। जो बातचीत हो रही है उससे पहले कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश के बातचीत हो रही है, लेकिन हमारी शर्तों पर हो रही है और हम जो चाहते हैं उस तरफ दिशा में बात यहाँ पर आगे ज्यादा बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस सब जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन